केजरीवाल का पूरा मैं दीवाना हूँ। दीवाने आई लव केजरीवाल अच्छा। जी। वो लोगों को संदेश देना चाहते हैं भाई केजरीवाल को ही वोट दो। हाँ। केजरीवाल ही अच्छा आदमी है। केजरीवाल से बढ़िया आदमी दिल्ली में कोई है नहीं। के दिल में केजरीवाल, सिर्फ केजरीवाल, दिल्ली के दिल में केजरीवाल 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 और कोई नहीं। कट्टर क्या महाकट्टर है केजरीवाल। अच्छा, दीक्षित ने तो किया है लेकिन वो काम नहीं किया ना जो केजरीवाल कर रहे हैं। उस तरह का तो काम तुलना नहीं। करो थी बात। हाँ, चौथी बार बिल्कुल आएंगे और अच्छे बहुमत से आएंगे। अच्छे बहुमत से अच्छे बहुमत से आएंगे। केजरीवाल ही बेटा है दिल्ली वालों का। अच्छा। उन्हें इस तरह के काम किए हैं। जैसे आप देखो वो कहते हैं कि अगर मैंने काम किया है तो वोट दे दो मेरे को, अगर मैंने काम नहीं किया तो मेरे को वोट मत दो। ऐसा पहली बार दिल्ली में तो बहुत बढ़िया व्यवस्था है पढ़ाई की, तो इतनी बढ़िया व्यवस्था है आप किसी भी स्कूल में जाके देख लो। जो अमित शाह के अंदर है आप ये समझो, वो क्योंकि वो गृह मंत्री हाँ। और अच्छे भले आदमी को भी अगर बेईमान बताओगे तो उसके मुंह को थोड़ी हम पकड़ेंगे। अच्छा, ईमानदार आदमी को बेईमान बताना ये इनकी राजनीतिक है। हाँ। क्योंकि वो चाहते हैं कि इनको। नमस्कार, मैं आपके साथ विदेशना मंगवाना। देखिए, सीधा ये जानने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में बेहद ही कम समय बचा है, क्या कुछ होने वाला है दिल्ली विधानसभा चुनाव में, क्योंकि 10 साल से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल यानी कि आम आदमी पार्टी की सरकार है, सत्ता है, काबिज है। और जैसे कि अरविंद केजरीवाल लगातार कहते हैं कि दिल्ली विकास कर रही है, दिल्ली मॉडल बन रही है, तो सीधा देखिए जानने की कोशिश करेंगे लोगों से कि इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में क्या कुछ होने वाला है और दिल्ली के दिल में इस बार कौन है। तो हमारे साथ अंकल जी, ये बताइए अंकल जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम सिंह भाटी है। ये बताइए कि दिल्ली में 10 साल से आम आदमी पार्टी की सत्ता काबिज है, कितना काम किया, कितना विकास हुआ? 10 साल के अंदर जब से एनसीआर समाचार। केजरीवाल की सरकार जब से बनी है हाँ, तो दिल्ली के अंदर जो काम हुए हैं वो आप ये समझ लो ऐतिहासिक हैं। जिस तरह से केजरीवाल साहब आए थे तो उन्होंने सबसे पहला वादा किया था कि दिल्ली का पानी फ्री कर देंगे। तो उन्होंने आए तो उन्होंने आते ही जब उन्होंने सीएम की शपथ ली तो उनकी तबीयत खराब हो गई थी, लेकिन उन्होंने ऑफिसरों को बुला के अपने ही निवास पे उन्होंने ये ऐलान किया, ये सब करवाया कि दिल्ली के लोगों को पानी की जो हमने वादा किया था उसको हम पूरा कर रहे हैं। पर वही भाजपा आरोप लगाती है कि दिल्ली नर्क बन रही है, दिल्ली को कहीं ना कहीं फ्री की रेवड़ियां देकर अरविंद केजरीवाल ने लूटा है। जी, जो रेवड़ियों की बात है ना, हाँ। तो रेवड़ियों की तो बात कोई नहीं है, क्योंकि जितने भी सांसद बने हैं हिंदुस्तान में, चाहे विधायक हो चाहे काउंसलर हो, उनको सबको सुविधा देती है गवर्नमेंट और अच्छी सुविधाएं देती है। लेकिन अगर एक आम आदमी को, एक गरीब आदमी को अगर केजरीवाल ने ये सुविधाएं दी हैं तो अच्छा बोल रहे हैं लोग, ये सब अच्छा है, ऐसा ही होना चाहिए था और ये ठीक हुआ है। पर आरोप लगते हैं कि कट्टर ईमानदार बन के रहे थे, अब बेईमान हो गए हैं, भ्रष्टाचारी हो गए, तमाम दिग्गज नेता उनके जेल चले गए थे। ये तो राजनीतिक कर रहे हैं। हाँ। ईमानदार आदमी को बेईमान बताना ये इनकी राजनीतिक है। हाँ। क्योंकि वो चाहते हैं कि इनको 10 साल से सत्ता में इनको हाथ नहीं लगी। अच्छा। तो ये परेशान हो रहे हैं हाँ। कि किसी तरह से केजरीवाल को कैसे दूर किया जाए। हाँ। तो इस करके झूठ वूठ बोल के उनको कभी जेल में भेज देते हैं, कभी हाँ। ये बताते हैं रेवड़ियाँ, कभी कहते हैं भी घोटाला कर दिया शराब का। वो ऐसे आदमी नहीं, हाँ। वो बड़े ईमानदार आदमी है, कट्टर ईमानदार। कट्टर ईमानदार है, कट्टर ईमानदार। पर भाजपा वाले कट्टर बेईमान है। नहीं, वो जो कहने हैं ना उनका तरीका अलग है। अच्छा। वो कह सकते हैं, कोई भी आदमी कह सकता। अच्छे भले आदमी को भी अगर बेईमान बताओगे तो उसके मुंह को थोड़ी हम पकड़ेंगे। अच्छा, दिल्ली में जो कानून व्यवस्था है, अमित शाह के हाथ में पूरी कानून व्यवस्था दिल्ली की, महिलाएं, बुजुर्ग और जो व्यापारी आप देख रहे हैं जिस तरीके से खुलेआम गोलियां चलाई जा रही है, व्यापारियों पर बम विस्फोट हो रहे हैं, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ हो रही है, तो क्या दिल्ली सुरक्षित है? दिल्ली देखिए, दिल्ली तो सुरक्षित है नहीं। हाँ। होना ये चाहिए था कि जैसे प्रदेशों में जो मुख्यमंत्री होता है, मुख्यमंत्री को ही पावर होती है ये सब व्यवस्था की, तो यहाँ पे दिल्ली के अंदर जो पुलिस है वो केजरीवाल के हाथ में नहीं है। इसलिए केजरीवाल साहब कुछ नहीं कर सकते और जिनके हाथों में है वो कुछ कर नहीं रहे। अमित शाह जिम्मेदारी निभा पा रहे? नहीं निभा पा, बिल्कुल भी। तो क्या लगता है जो कानून व्यवस्था है वो किसके हाथ में होनी चाहिए, कौन दिल्ली को सुरक्षित कर पाएगा? ये जो कानून व्यवस्था है, जैसे मैंने बताया, हाँ। प्रदेशों के अंदर जो मुख्यमंत्री होता है, हाँ। उसको ये व्यवस्था कैसे है दिल्ली की, तो जैसे प्रदेशों के अंदर मुख्यमंत्री को पावर होती है, हाँ। पुलिस उनके अंदर होती है, लेकिन दिल्ली में दिक्कत क्या है कि दिल्ली के अंदर जो पुलिस है वो केंद्र सरकार के अंदर। अच्छा। और उसमें जो अमित शाह के अंदर आप ये समझो, वो क्योंकि वो गृह मंत्री। हाँ। और इनके हाथ में अगर पुलिस नहीं है तो ये सुरक्षा का इनकी जिम्मेदारी है।
सुरक्षा की जिम्मेदारी उन्हीं की है, नहीं लेकिन वो ये नहीं कर पा रहा। नहीं कर पाए। तो इसलिए उनको ये पावर जो है केजरीवाल को दे देनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि बेटी पढ़ाओ, मैंने बेटी तो पढ़ा दी, पर भाजपा वाले ये कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ना वो बेटी पढ़ा पाए, ना वो बेटी बचा पा रहे हैं। तो दिल्ली में कौन जिम्मेदार है इस चीज में? इसमें जिम्मेदार तो आप ये देखो जो केजरीवाल साहब ने काम किए हैं। आप स्कूल में जाके पढ़ पा रही है दिल्ली में? दिल्ली में तो बहुत बढ़िया व्यवस्था है पढ़ाई की, तो इतनी बढ़िया व्यवस्था है। आप किसी भी स्कूल में जाके देख लो, आपको पता होगा जब अमेरिका की जो मैडम आई थी यहाँ पे, राष्ट्रपति की बीबी, आपको पता होगा, सुना होगा अपने अखबारों में, तो उन्होंने ये कहा था कि मैं केजरीवाल का स्कूल देखना चाहती हूँ। वो केजरीवाल के स्कूल में जाके बैठी, क्लास में बैठी, लड़कियों के साथ में बैठी, और उन्हें देखा कि किस तरह से पढ़ाई हो जाती है। जबकि देशों तक केजरीवाल की चर्चा हो रही है शिक्षा के बारे में, तभी तो वो आई यहाँ चल के। अच्छा। और उन्होंने ये इनसे कहा केजरीवाल से कि भाई मेरे को आप अपने स्कूल दिखाओ, आप किस तरह की पढ़ाई करते हो, कैसे लोगों बच्चों का इतना अच्छा रिजल्ट आ रहा है। तो वो गई क्लास में बैठी और उन्होंने सब कुछ देखा, अच्छा बोला। पर अभी जैसे दिल्ली विधानसभा चुनाव है, आपको ही पता है, जहां मोदी जी रैली कर दें, अपनी एक रैली ही निकाल दें या भाषण दे दें, वहां पर चुनावी माहौल बदल जाता है। तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को हरा पाएंगे मोदी जी या भाजपा? देखिए ऐसा है कि केजरीवाल साहब ने एक बात कही, वो कहते हैं कि अगर मैंने काम किया है तो वोट दे दो मेरे को, अगर मैंने काम नहीं किया तो मेरे को वोट मत दो। ऐसा पहली बार आपको नेता देखने में मिलेगा केजरीवाल जैसा, जिसने खुले मंच पे लोगों के सामने की बात। केजरीवाल ने काम किया, तभी उन्होंने ये कहा है कि अगर मैंने काम किया तो मेरे को वोट दे देना, और मैंने नहीं किया तो मेरे को वोट मत देना। तीसरी बार आने के चांसेस है केजरीवाल के? नहीं, तीसरी नहीं, चौथी बार है। चौथी बार बिल्कुल आएंगे, और अच्छे बहुमत से आएंगे, अच्छे बहुमत से आएंगे, और इनको आना भी चाहिए। दिल्ली की जनता केजरीवाल को चाहती है। केजरीवाल ही बेटा है दिल्ली वालों। अच्छा। उन्हें इस तरह के काम किए हैं। जैसे आप देखो जितने भी बुजुर्ग लोग हैं उनको यात्रा करा रहे हैं, इतनी लंबी यात्रा जा रही है, पूरे एसी जो ट्रेन होती है उसके अंदर खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, सारी व्यवस्था है। आगे जब जाते हैं मंदिर देखने, जहाँ भी गए हैं वहाँ पूरी व्यवस्था है, लेके वापस फिर ही आ रहे हैं। अच्छा। आप स्कूलों में जाके देखो, आप बिल्डिंगें अच्छी बनी है, बहुत बढ़िया है। कहते हैं शीला दीक्षित ने भी काम किया दिल्ली में? नहीं, शीला दीक्षित ने तो किया है, लेकिन वो काम नहीं किया ना जो केजरीवाल कर रहे हैं, उस तरह का काम नहीं। करे तो शीला दीक्षित के 15 साल और अरविंद केजरीवाल के 10 साल, किसने दिल्ली का ज्यादा काम तो केजरीवाल ने किया। लोग कह रहे हैं, ये सारे लोग कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूँ, तमाम पूरी दिल्ली बोल रही है। अच्छा। पूरी दिल्ली ये बोल रही है कि केजरीवाल ने काम किया। पर मोदी जी कहते हैं केजरीवाल चोर है। नहीं, देखिए अब चोर तो बात ये है कि जो आदमी काम करता है उसको ये कहा जाता है। क्यों कि वो लोग जो हैं 15 साल से ये देख रहे हैं, 10 साल से ये देख रहे हैं कि हमारे हाथ में सत्ता तो आ नहीं रही है, इसलिए केजरीवाल को कुछ ना कुछ आरोप लगा के जेल में बंद करा दो, झूठा आरोप लगा के जेल में बंद करा दो, झूठा आरोप लगा के ये आरोप लगा दो कि आपने वो घोटाला किया। कट्टर ईमानदार है केजरीवाल? पक्का कट्टर है, कट्टर क्या, महाकट्टर है केजरीवाल। अच्छा। केजरीवाल से देता, मैंने अपनी लाइफ में 50 साल हो गए दिल्ली में, मैंने इनसे बढ़िया आदमी जो राजनीतिक में देखा ही नहीं। इतने बढ़िया आदमी है इन्होंने, जो सीएम जब से बने हैं, जो दिल्ली में काम किया, जो लोगों की सुरक्षित, जिस तरह भी लोगों की सहायता की है, इनसे बेहतर कोई आदमी। जेल में क्यों चलेगा? आरोप लगा भ्रष्टाचार किया है, शराब घोटाला किया है, दिल्ली की जनता को कहीं ना कहीं शराब में फंसा दिया, एक पे एक फ्री चलाई थी इन्होंने। आपने देखा ना कितने दिन जेल में रहे, लेकिन इसके बाद इन्होंने झूठ केस बनाए और जेल में ठूस दिया। लेकिन फिर क्या हुआ, बाद में वो जो चीजें हैं इन्होंने झूठ सब साबित हो गई, कोर्ट ने उनको रियायत दे दी है कि नहीं? जमानत पे है ना, अभी पूरी तरीके से बरी का हूं मैं। हाँ, तो जमानत भी तो अभी मिली है ना, कुछ है नहीं, केस चलेगा, बरी भी हो जाएंगी, वो सारा कुछ होगा। तो दिल्ली विधानसभा के चुनाव के लिए इस बार क्या लग रहा है, दिल्ली के दिल में कौन है? दिल्ली के दिल में केजरीवाल, सिर्फ केजरीवाल। दिल्ली के दिल में केजरीवाल और कोई। अतीशी कैसा काम कर? अतीशी बहुत बढ़िया है जी, इतनी अच्छी लेडीज हैं वो। अगर वो कहीं जाती हैं ना, गरीब गुरबों के बीच में जो सड़कों पे जाती हैं, गलियों में जाती हैं, गली मोहल्ले में जाती हैं, बस्तियों में जाती हैं, तो वो बिल्कुल ऐसे प्यार करती हैं जैसे परिवार में माँ बच्चों को प्यार करती है। जैसे बड़े-बड़े सड़कों पर बैनर लगे हुए हैं, फिर लाएंगे केजरीवाल, तो जनता ला रही है या वापस भेज रही है केजरीवाल? नहीं, देखो वो जो बैनर लगे हैं ना, वो गलत नहीं है, वो अच्छे लगे हैं, सही लगे हैं। वो लोगों को संदेश देना चाहते हैं भाई केजरीवाल को ही वोट दो, केजरीवाल ही अच्छा आदमी है, केजरीवाल से बढ़िया आदमी दिल्ली में कोई है नहीं, इसलिए पोस्टर लगे हैं। आप कट्टर लगते हैं केजरीवाल के समर्थक? नहीं, कट्टर क्यों, हमारे को पेंशन दी है, महिला को पेंशन दी है, स्कूल में आप चले जाओ पढ़ाई फ्री हो रही है, आप घर में जाके देखो तो आपको
यूनिट फ्री मिल रही है, तो ये काम है ना, ये बोल रहे हैं उनके। तो कट्टर तो हर एक आदमी, मैं थोड़ी हूँ, सारे कट्टर हैं। आप हैं वैसे कट्टर? मैं कट्टर हूँ। अब किसके मेरे जैसे समर्थक है? केजरीवाल का पूरा मैं दीवाना हूँ। दीवाने आई हो? लव केजरीवाल अच्छा। जी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो इस बार जिस तरीके से अंकल ने कहा कि भाई मैं कट्टर समर्थक हूँ केजरीवाल का, तो पूरी तरीके से जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने जो वादे किए थे, जो रेवड़ियां दिए, कहीं ना कहीं उन रेवड़ियों से दिल्ली की जनता बेहद खुश है और आने वाले समय में भी ये चाहती है कि अरविंद केजरीवाल ही चौथी बार कुर्सी पर काबिज हो, सत्ता बनाए। पर देखना ये होगा, क्योंकि भाजपा और कांग्रेस भी अपनी जोरों शोरों से कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल यानी कि आम आदमी पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट जो है विधायकों की जारी कर दी है, पर अब देखना ये होगा कि भाजपा और कांग्रेस की लिस्ट कब जारी होगी और किस विधायक को टिकट मिलेगा और किस विधायक का टिकट कटेगा। मैं आपके साथ हितेश मंगवाना।